हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सर, क्या बताने वाला हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3। और अध्याय 3 में ये आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1, और इसका हम पहला का दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ पे दर्द हो रही है, बाइक से गिर गए थे, बड़ा दर्द हो रहा है, समझ रहा है ना। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी बाइकों से न गिरना चाहिए। गिरो लेकिन मरो नहीं, ठीक रहेगा। मर जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। हाँ, हाई देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ये पहला कंडीशन है। अब पहला कंडीशन से पहला समीकरण, एवं 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ये होगा दूसरा कंडीशन, और दूसरा कंडीशन से दूसरा समीकरण मिलेगा। तो हमें कहता है पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया, ऐसे मान लेते हैं। तो हम चलिए मान लेते हैं, यहां पे लिखते हैं हल। हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना अच्छी बात है। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना सर, मान लेते हैं x रुपया। हमने x रुपया मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, तो लिखते हैं एक कलम, ओहो, कलम का मूल्य, चलो y रुपया मान लेते हैं। अब सर शर्त 1 के अनुसार चलेंगे, तो लिखते हैं यहां पे शर्त 1, ठीक है, शर्त 1। तो पहला शर्त क्या कहता है सर, है ना। तो पहला शर्त यह कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। मेरे भाई, जब अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना, 5 से x में गुना कर देंगे, 5x हो जाएगा। ऐसे समझो कि मान लो कि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना, तब 5 में 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10। उसी तरीके से हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x होगा, ठीक है। तो 5x होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। आप प्लस में एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और इन सभी का मूल्य दिया गया पहले से कितना, 50, तो हम लिखेंगे 50। हमने लिख दिया। ये रहा हमारे पास समीकरण सर 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, शर्त 2 के अनुसार चलेंगे। शर्त 2, अब सर शर्त 2 क्या कहता है, जो कहता है अच्छी बात कहता है। शर्त 2 कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। और प्लस में एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा, बराबर कितना, 46। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां से अब क्या करो, पहले डब्बा बना लो, हम 2-2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे दोनों समीकरण का, ठीक है। आइए, ये हमारे पास रहा समीकरण। अरे हद है यार, बेशर्मी की तो हद होती है। अच्छी बात है, ये पहला समीकरण के लिए, ये दूसरा समीकरण के लिए यहां पे लिख देते हैं सर समीकरण 1 के लिए। ये रहा सर समीकरण 2 के लिए। यहां पे हम बना लेते हैं, ये रहा x, ये रहा y, इसको भी बना लेते हैं, ये रहा x और ये रहा y, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब क्या कर सकते हैं सर, x है, ये y है, जो करना है करो ना। क्या दिक्कत है, क्या लिखेंगे सर, तो मेरे जो करना है वो करो भाई। मेरे समीकरण x में समीकरण 1 में हम किसी एक का मान पुट करेंगे,
एक का मान यानी दूसरे का मान आ जाएगा। कुछ भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सोचना कि ऐसा ही मान रखे जो पूर्ण रूप से कटे। अगर पॉइंट वाला मान रखोगे तो फिर पॉइंट में आपको लेना पड़ेगा। ग्राफ में रहता है दो मोटी लाइन के बीच में छोटी छोटी यानी पतली पतली लाइन 10 गो रहता है, वही पॉइंट को दर्शाता है। 1.5 मतलब एक मोटी लाइन लो आप 5 गो पतली लाइन लो तो 1.5 हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कटने वाला मान ले, है ना। तो क्या लेंगे जो कट जाएगा पूर्ण रूप से सर, है ना। x का मान अगर हम कितना ले 10 लेंगे, नहीं नहीं ना ना कर, x का मान कटने वाला 10 × 50, y का मान 0 ले ले। अगर हम y का मान 0 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हम क्या करते हैं सर, देखो समीकरण 1 है 5x है ना, अब प्लस में 7y है बराबर में 50 है। अगर हम y के जगह पे 0 यानी 7 × 0, y का मान 0 रख लिए, ठीक है। अगर हम y का मान 0 रख लिए तो x का मान क्या होगा, तो ये 5x प्लस में इतना बराबर इतना, तो 7 से 0 में तो कट गया, कहानी खत्म। तो 5x बराबर में हो जाएगा 50, तो 10 × 50 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10, है ना। x का मान 10, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 10। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, x का मान 10 और y का मान 0 है। अब कोई और मान रखो, है ना, कोई और मान रखो जिसमें आपका आंसर आ जाए, है कि नहीं। तो अगर हम y का मान 3 रख ले, मान लो y का मान 3, तो 7 × 21, नहीं y का मान 3 से नहीं चलेगा, x का मान 3 रख लो। जैसे ये 5x प्लस के 7y बराबर 50 दिया गया है, अगर हम 5 गुने में x के जगह पे कितना रख ले सर, 3 रख ले, आप प्लस के 7y रख ले बराबर 50, कुछ भी रख सकते हैं हम, सोच के इसलिए रख दे पूर्ण रूप से कटे। तो 5 × 15, 7y बराबर में 50, 5 × 15 प्लस के 15 इधर आया तो माइनस के 15, है ना। तो 7y बराबर कितना है, 50 में से 15 गया तो 35, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। अब y का मान 5 आ गया सर, y का मान कितना 5 आ गया, है ना। तो अच्छी बात है, y का मान 5 आया। तो हमने x का मान कितना रखा था सर, 3 रखा था, x का मान 3, तो y का मान हमारे पास 5 आया, यही ना आया, ठीक है, अच्छी बात है, हमने यहाँ पे ले आया। अब इसमें देखो दूसरे समीकरण में 7y नहीं है, 7x प्लस के 5y बराबर में है 46। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, मान पुट करेंगे, है कि नहीं। ये 46 है, 7 × 8 = 56, अगर हम 2 इधर माइनस करके तो हाँ हो जाएगा। अगर हम y का मान -2x रख ले, 2 रख ले, 7x तो 7x प्लस के y के जगह पे माइनस का 2 रखेंगे बराबर में 46 तो आएगा। चलो हम रख करके देखते हैं, y के जगह पे माइनस के 2 हमने रखा तो x का मान क्या होगा, 7x बराबर में 46, 5 दूना 10, माइनस के 10 होगा, इधर गया तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 7x बराबर में 56, 7 × 8 = 56 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये मान हमने पुट कर दिया, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि x के जगह पे 3 रखते हैं तो 7 × 21 प्लस का 21 इधर गया तो माइनस के 21, तो 46 में से अगर 21 घटा देंगे, 6 में से गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25 आएगा, 25 कट जाएगा 5 से, हाँ रख सकते हैं। 3 रख दो इसमें, x के जगह पे 3, तो हम यहाँ पे रखते हैं x के जगह पे 3। चलो 7 × x के जगह पे 3 अब प्लस में 5y बराबर में 46, है ना। तो 5y बराबर में 46, 7 × 21 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो 5y बराबर में 25 होगा, घटाएंगे तो 50 25 काट दो सर, तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। क्लियर, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे सर, ग्राफ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, तो सताने दो ना, क्या दिक्कत है, सताने दो।
और जुनून बढ़ेगा और मेहनत करेंगे। समझ गया ना? ठीक। अब ये मत पूछना कि सर किसकी याद आ रही है। थी कोई पगली बनचट्टी, दिल दिमाग सब लेके गई, ससुरी दिमाग खराब कर गई। मजाक करते हैं, ठीक है। मजाक मजाक में हम सही बात नहीं ना बोलते हैं, ये ध्यान रखना, हम मजाक ही करते हैं। ई एक्स ई वाई, अब क्या करेंगे सर? ई एक्स ई वाई। समीकरण 1 का देख लो। समीकरण में 10 3 0 5 क्या है सर? 10 3 0 5, 10 3 0 5। समीकरण 2 में क्या है सर? समीकरण 2 में है 8 3 -2 5, 8 3 -2 और 5, ये रहा। हाँ देखो ऊपर का ये 3 ये 5, ये 3 ये 5, ये कॉमन आ रहा है, वही आंसर होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 आएगा। जो कॉमन आ रहा है ना वही आंसर हो जाता है। वैसे हमको तो सॉल्व करना है ना, तो ग्राफ हम बनाएंगे। आइए सर ग्राफ बनाते हैं। आइए ना हमरा बिहार में, गाना है ना, बड़ा अच्छा है। ठोक देंगे कत्ता कपार में। लो भाई। आपको पता है ये हमारे पास x प्लस वाले, ये हमारे पास y प्लस वाले, ये हमारे पास x माइनस वाले, और ये हमारे पास y माइनस वाले। क्लियर? तो अब क्या करेंगे सर? मान हम यहां पे रखेंगे। तो चलिए ना, रखिए ना सर, क्या दिक्कत है। देखिए x का मान 10 और y का मान 0, पहले तो यहां पे रख लो। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। नहीं पूरा, नहीं पूरा तो हम पूरा देंगे सर, यहां पे रख दो। लो अब तो पूरेगा, पूर जाएगा। चलो रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो पूर गया। तो x का मान 10, ठीक है 10 तक था। और यहां पे उधर ऊपर 1 2 3 4 5, कुछ लाइन 5 6, ये रहा है ना, हमने रख दिया। इधर माइनस वाला y माइनस का है, इधर लिख लो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 लिख दिया। इधर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x वाला तो कोई माइनस का है ही नहीं। लिखना चाहो तो लिख दो, अच्छा लगने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो x का मान 10, x का मान 10 यहाँ गया, y का मान 0, तो 0 यहीं पे मूल बिंदु 0,0 होता है, 0,0 ये, तो y का मान 0, x का मान 10 यहाँ पे आएगा। इस बिंदु का नाम रख देते हैं 10,0, ठीक है, हमने रख दिया। x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 ये है, y का मान 5 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर ये आएगा यहाँ पे, इधर से 3 इधर से 5 चला, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 3,5। अब ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे सर, है ना, ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे। तो चलिए ना क्या करते हैं सर, मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मिलाएंगे हम, ये देख लो, हम मिला देते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहां से इसको मिला देते हैं। ये ला, ये मिला दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना, ये 10 ये मिला दिया। अब समीकरण 2 बार चलेंगे, है ना, 2 वाला कर देंगे। x बराबर 8, y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ है, और x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 यहाँ है, तो -2 इधर से चला, 8 इधर से चला, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लिख देंगे 8, -2 है, ठीक है। अब x का मान 3, y की वैल्यू 5, x का मान 3 ये है, x का मान 3 इधर से चला, y का मान 5 इस बिंदु पे आएगा। इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो सर, तो आइए मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए हैं सर, आंसर हो गए, राइट। तो आप देखो कटा कहाँ, इस बिंदु पे कटा। अब जिस बिंदु पे कटता वही आंसर हो जाता है। तो इस बिंदु का नाम है 3,5, तो पहला x है और दूसरा y है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट अतः, है ना, हल बराबर, हल बराबर क्या हो जाएगा सर,
x का मान हमारे पास 3 हो जाएगा और y का मान हमारे पास 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। तो ये आपने सॉल्व कर लिया है ना। तो आपने दूसरे प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। पसंद आई तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।